Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. स्टूडेंट्स, अच्छा, आपके जो असाइनमेंट में लाइंस और एंगल्स का चैप्टर है वो कोर्स में लिखा गया है, वो चैप्टर ओमिट है, ठीक है, तो उसे आपको नहीं करना है, ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1, सेट अप द इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर। क्या करना है, हमें पहले इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले तो हम इक्वेशन ही बनाते थे, खाली जो स्टेटमेंट दे रखा होता था उसको खाली इक्वेशन फॉर्म में बनाते थे, पर अब इसमें इक्वेशन भी बनाना है और उसको सॉल्व भी करना है। फर्स्ट, ऐड 4 to 8 times a number you get 60। ऐड 4 करना है, 4 ऐड करना है किसमें, 8 टाइम्स अ नंबर मीन्स कोई भी सपोज ले लो, सपोज अ नंबर इज एक्स। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अ नंबर इज एक्स। नाउ 8 टाइम्स ए नंबर, इसका 8 टाइम्स मीन्स 8x, ओके। क्या ऐड करना है उसमें, ऐड 4 मीन्स प्लस 4, यू गेट 60। क्या मिल रहा है, 60, है ना। तो 8x plus 4 इक्वल टू 60 मीन्स हमें अब अननोन नंबर मीन्स क्या, x, तो इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है कि टू फाइंड द अननोन नंबर। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वेशन बन गया। अब वही मेथड, 8x इक्वल टू 60 माइनस 4, 8x इक्वल टू 56, देन x इक्वल टू, अब ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, x के साथ जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो 56 अपॉन 8, 8 1 जा, 8 7 जा, मीन्स वो अननोन नंबर कौन सा है, जो हमने सपोज किया था 7, है ना। 7 x सपोज किया था एक नंबर, तो वो अननोन नंबर कौन सा है, 7, ठीक है। नाउ सेकंड, 1/5 of a number minus 4 gives 3। 1/5 of a number means कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज करो, सपोज a number is y ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, m भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, n भी ले सकते हो, ठीक है। सपोज अ नंबर इज y, 1/5 ऑफ ए नंबर। अब y का 1/5 मीन्स 1/5 y, ठीक है, माइनस 4। अब इसमें क्या माइनस करना है, 4 माइनस करना है, गिव्स 3। क्या मिल रहा है, 3, दैट इज इक्वेशन। अब इक्वेशन फॉर्म तो बन गया। अब 1/5 y मीन्स y/5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो y/5 माइनस 4 इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, फाइंड द अननोन नंबर। अब जो हमने नंबर लिया, अननोन नंबर लिया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। y/5 इक्वल टू 3, एज इट इज ही रहेगा, ये अदर साइड जाएगा, प्लस 4 मीन्स y/5 इक्वल टू 7। अब ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो y इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 मीन्स y इक्वल टू 35, ठीक है। मीन्स अननोन नंबर कौन सा है, 35, ओके। दिख रहा है 30। Now third, when I subtracted 11 from twice a number, the result was 15।
11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर करना है, पर वो नंबर को हमको सपोज करना पड़ेगा। सपोज अ नंबर इज m लेते हैं, ठीक है। अब when I subtracted 11 from twice a number, twice a number means इसका twice है ना, means 2m है ना, 2m। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 11, तो माइनस 11, the result was 15 equal to 15। ओके, अब 2m equal to 15 plus 11, then 2m equal to 26। 15 and 11 को प्लस करेंगे 26। अब m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। नाउ m इक्वल टू 26 अपॉन 2, डिवाइड में जाएगा ये, ठीक है। 2 1 जा 2, 13 जा, मीन्स m इक्वल टू 13। अननोन नंबर कौन सा मिला? 13। ओके, नाउ फोर्थ, Ella thinks of a number. If she add 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8। Ella ने एक नंबर सोचा। क्या सोचा उसने? सपोज, कौन सा नंबर? सपोज अ नंबर इज x, ठीक है। अब क्या किया उसने? इफ शी एड 19 टू इट, अब इसमें 19 को ऐड किया, ठीक है। इफ शी एड 19 टू इट, इसमें 19 जो नंबर है, जो नंबर उसने सोचा उसमें 19 को ऐड किया, एंड डिवाइड्स द सम, और डिवाइड किया किसको? इनके सम को, इन दोनों के प्लस को, इन दोनों का सम मीन्स प्लस, इन दोनों का जब हमने प्लस कर दिया उसको 5 से डिवाइड किया, ठीक है। दोनों को 5 से डिवाइड किया, इन दोनों के सम को, एंड शी विल गेट 8। क्या मिला उसे? 8, है ना। अब क्या करना है? फिर से वही प्रोसेस, x प्लस 19, अब ये डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 5, एंड x इक्वल टू 8 5 जा, x प्लस 19 इक्वल टू 40, ठीक है। अब x इक्वल टू 40, ये माइनस में जाएगा, 40 माइनस 19 मीन्स x इक्वल टू 21, ठीक है। यानी अननोन नंबर कौन सा हुआ? x इक्वल टू 21। अब ये 19 राइट हैंड साइड जाएगा, तो x इक्वल टू 40 माइनस 19, देन x इक्वल टू 40 माइनस 19 मीन्स 21। तो अननोन नंबर कौन सा मिला हमें? 21। ओके, क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसमें भी सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स हमें। फर्स्ट, द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by students in her class is twice the lowest marks plus 7, and the highest score is 87. What is the lowest marks? इसमें हमें क्या निकालना है? lowest marks, ठीक है। lowest marks निकालना है, और क्या दिया गया है कि जो हाईएस्ट स्कोर स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं? ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस, और प्लस 7 भी हैं। ये हाईएस्ट स्कोर के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और उसके हैं कितने वैसे? 87, ठीक है। तो लोवेस्ट मार्क्स हमें नहीं दिए गए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। लोवेस्ट मार्क्स फाइंड आउट करना है मीन सपोज किसको लेंगे हम? लोवेस्ट मार्क्स को। तो सपोज लोवेस्ट मार्क्स इज x ले लिया। अब लोवेस्ट मार्क्स x ले लिया, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 87, ये हमें दिया गया है। और जो हाईएस्ट मार्क्स की जो है इक्वेशन वो क्या बनेगा?
ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस, तो लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस कितना होगा 2x, ठीक है। अब +7, अब इसमें +7 करना है, +7, ये किसके मार्क्स हैं, हाईएस्ट स्कोरेस्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अब हाईएस्ट के कितने मार्क्स है 87, तो ये इक्वल टू 87 होगा, ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। अब वैसे ही सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल टू 87 माइनस 7 यानी 2x इक्वल टू 80 यानी x इक्वल टू 80 अपॉन 2, डिवाइड में जाएगा, अब 2 बन जा एंड 2 40 जा यानी x इक्वल टू 40। x क्या था, x हमने क्या सपोज किया था, लोवेस्ट मार्क्स, मींस हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स इज 40, ठीक है। ये आ गया हमारे पास लोवेस्ट मार्क्स आ गया। अब देखो, अब तुम्हें अगर आंसर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, ये 40 को यहाँ रखेंगे इक्वेशन में, ये खाली आंसर चेक करने के लिए। अब ये 40, ठीक है, यहाँ पर 40 रखा x की वैल्यू में, तो 40 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 80 प्लस 7 मीन्स 87 आ रहा है ना आंसर। मीन्स ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जब भी आप ये आंसर का अगर आंसर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, जो लोवेस्ट मार्क्स जो हमने निकाले हैं ना उसको कहाँ रखोगे, इक्वेशन में रखोगे, ठीक है। तो इक्वेशन में अगर हम इसे 40 रखते हैं तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर राइट है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन 3, सेकंड, लक्ष्मी's father is 49 years old। लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 इयर्स के हैं। he is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। अब जो लक्ष्मी की एज है उसका 3 टाइम्स और 4 ईयर ओल्डर देन मीन्स बड़े हैं, तो व्हाट इज द लक्ष्मी's एज, तो लक्ष्मी's की जो एज है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या सपोज ले लेंगे, सपोज लक्ष्मी's एज इज x, ठीक है। हम लक्ष्मी के एज फाइंड आउट करनी है तो हम उसे x ले लेंगे। अब लक्ष्मी के फादर जो हैं 49 इयर्स ओल्ड के हैं, पर ही इज 4 ईयर ओल्डर देन एंड 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। अब लक्ष्मी की जो एज है उसका 3 टाइम, तो 3x है ना, और 4 इयर्स ओल्डर है मींस 4 प्लस करना पड़ेगा, 4 इयर्स ओल्डर है मींस 4 प्लस 4 एंड उसके फादर की एज कितनी है 49, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 49, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब 3x इक्वल टू 49, ये अदर साइड जाएगा -4 मींस 3x इक्वल टू 49 माइनस 4 45 मींस x इक्वल टू 45 अपॉन 3 बन जा 3 15 जा यानी x इक्वल टू 15। x मीन्स लक्ष्मी की एज, x मीन्स लक्ष्मी की एज मीन्स क्या फाइंड आउट किया हमने, लक्ष्मी's एज इज 15 इयर्स मीन्स लक्ष्मी की एज कितनी हुई 15। अब x की वैल्यू क्या मिली 15, अब ये यहाँ पर पुट करके देखो तो 3 मल्टीप्लाई 15 यानी 45 प्लस 4 means 49. Now third, people of Sundargram planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees and the number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit tree planted if the number of non-fruit tree planted was 77? अब देखो सुंदर ग्राम के जो पीपल हैं, लोग हैं, उन्होंने ट्रीज को प्लांट किया विलेज गार्डन में, ठीक है। अब सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्री, अब कुछ फ्रूट ट्री हैं और कुछ नॉन फ्रूट ट्री हैं, तो 10 नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री, जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी 2 मोर देन है 2 ज्यादा
और 3 टाइम्स है, फ्रूट ट्री के 3 टाइम्स। तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। ठीक है, अब हम क्या सपोज लेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज x। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करना है, तो इसे हमें सपोज लेना पड़ेगा। अब जो नॉन फ्रूट ट्री है वो कितने हैं, इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री प्लांटेड वाज 77, जो नॉन फ्रूट ट्री हैं वो कितने हैं, 77। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा नॉन फ्रूट ट्री का, 2 मोर देन 3 टाइम्स, 2 मोर देन है और 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। फ्रूट ट्री के लिए क्या है, x, अब उसका 3 टाइम्स 3x, टाइम्स मींस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स एंड 2 मोर देन मींस प्लस 2। ठीक है, अब कितने हैं नॉन फ्रूट ट्रीज, 77 इक्वल टू 77, ये बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल टू 77 माइनस ये अदर साइड जाएगा -2, 3x इक्वल टू 75 मीन्स x इक्वल टू 75 अपॉन 3, डिवाइड में जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो 3 बन जा एंड 3 25 जा, यानी x इक्वल टू 25। x फाइंड आउट हो गया, मीन्स क्या फाइंड आउट हुआ हमें, फ्रूट ट्रीज के नंबर्स, यानी नंबर्स ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने हैं, नंबर्स ऑफ फ्रूट ट्री इज 25। ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया। अब 25 आप इसमें पुट करके देखिए जो इक्वेशन है, तो 325 जा 75 एंड 75 प्लस 2 77। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है